आप सबों को जय मसीह। आप सभी कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के अनुग्रह आशीष से दया से आप सभी अच्छे होंगे। प्रियो, आज हम परमेश्वर के जीवित वचनों में से सीखने जा रहे हैं कि अनंत जीवन का मार्ग को कैसे पाएं। अनंत जीवन का मार्ग के संबंध में वचन कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है और कौन कौन सा वचन है। सचमुच है, हम क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज़ के लिए हमसे बातें करने के लिए, सिखाने के लिए हमारे लिए जीवित वचन दिया हुआ है। प्रियो, हम इसी कारण पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, वचन को सुनने वाला है नहीं, वचन उनके अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले बने। क्योंकि हम सुनने वाले ही बनेंगे तो उस मनुष्य का समान बनेंगे जो अपना स्वाभाविक चेहरा दर्पण पे देखता है और भूल जाता है कि उसका चेहरा कैसा था, वैसे बनेंगे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर हमके जिस उद्देश्य के लिए हमको सृष्टि किया है, उसका उद्देश्य को हम नहीं जानेंगे तो उसके अनुसार हम जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे और जो परमेश्वर हमारे लिए जो रखा हुआ आशीष को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? इसी कारण आज हम परमेश्वर के जीवित वचनों में से अनंत जीवन के मार्ग के बारे में हम जीवित वचनों को सुनने जा रहे हैं। और जीवित वचन कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है और क्या क्या वचन है और उसमें कैसे चलने से हमको अनंत जीवन का मार्ग मिलता है, इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। क्यों? आइए हमें देखते हैं। पहला वचन है, आप सभी को जय मसीह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब किया है। यदि अभी तक नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के जीवित आशीषित वचनों को पा करके परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 12 और 13 वचन में इसमें लिखा हुआ है। इस वचन को ध्यान से सुनेंगे। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम्हें उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाले बातें तुम्हें बताएगा। प्रियो, यहाँ पे हमको सिखाने वाला, हमको चलाने वाला कौन है? बोलने से कौन हमको सिखाएगा कि हमको कैसे चलना है अनंत जीवन में? क्योंकि हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते प्रियो। हमको यदि उसको चलाने वाला, हमको सिखाने वाला ना रहे तो हम कैसे सीखेंगे, कैसे जानेंगे? इसी कारण यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो सिखाने वाला आएगा। वो कौन आएगा? बोलने से वो सत्य का आत्मा आएगा। इसी कारण प्रतिज्ञा किया गया है कि आने वाला समय में उन सब जातियों पर अपने आत्मा उंडे लूँगा बोल करके परमेश्वर का जीवित वचन योएल नबी की वचन में लिखा हुआ है, उसके पत्र में लिखा हुआ है। क्योंकि वही आत्मा है, हमको कैसे चलना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, वो सारी बातें कौन सिखाता है? बोलने से सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा सिखाता है। इसलिए इस वचनों को हमको एक बार खुद से पढ़ना है और इसके बारे में चिंतन मनन करना है। प्रियो, आइए हम दूसरा वचन देखते हैं। यूहन्ना का पत्री उसका 3 का 36 वचन में लिखा हुआ है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। किसके ऊपर प्रियो? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, अनंत जीवन उसका नहीं है प्रियो। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। मतलब जीवन को वो नहीं देखेगा, मतलब जो परमेश्वर हमारे लिए रखा हुआ वो अनंत जीवन को वो नहीं देख पाएगा प्रियो। इसी कारण हमको क्या है? बोलने से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को जो पिता परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा है उस पर हमको विश्वास करने की जरूरत है। अगला वचन देखते हैं प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 का 40 में लिखा हुआ है, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रियो, हम परमेश्वर के जीवित वचनों में से भी सीखते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार मृतकों में से जी उठने के बाद स्वर्ग में उठा लिए जाने समय भी उन्होंने कहा है कि मैं उनका जो स्वर्गदूत है उन्होंने कहा है कि तुम जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में जाते देख रहे हो वो उसी रीति से फिर वो आने वाला है। क्यों आने वाला है? बोलने से इस जगत को न्याय करने के लिए आने वाला है। तो उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमको कैसा करना है बोल के उस घड़ी और उस समय के बारे में कोई भी नहीं जानता, ना प्रधान दूत भी नहीं जानता, केवल पिता जानता है प्रियो।
इसी कारण हमको क्या करना है बोलने से प्रभु यीशु मसीह जीवित वचन अनुसार और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना है और उस घड़ी का इंतजार करना है। तो घड़ी का इंतजार कैसे करेंगे बोलने से, जब तक हम उसके लिए तैयारी के साथ नहीं रहेंगे तो समय शायद हो सके वो कौन सा दिन होगा, कब होगा, कितना समय होगा, हम इस चीज़ के बारे में सोचे नहीं, वो समय भी वो हो सकता है। तो वो इसके लिए प्रियो हमको तैयार रहने की ज़रूरत है। प्रियो आइए हम अगला वचन देखते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 3:20 में लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। प्रियो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमेशा हमारे हृदय के द्वार के पास खड़ा हुआ खटखटाता रहता है। लेकिन प्रियो यहाँ पे एक बात है कि यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा, कोई यदि जितने लोग भी वचन को सुनते हैं, यदि वो वचन को सुन करके यदि अपने हृदय का द्वार को खोलता है तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं उसके भीतर आऊँ, मैं उठूँ बैठूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। क्यों? कितना अच्छी बात है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय के द्वार पर आता है, खटखटाता है, लेकिन हम उसको सुन नहीं पाते। प्रियो हमको सुनने की ज़रूरत है। वो कहाँ से मिलेगा बोलते हैं, जब परमेश्वर जी वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो हमसे बातें करता है। प्रियो आगे वचन हम देखेंगे मत्ती सुसमाचार उसको 25:6 में यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। प्रियो वहाँ पे हम 10 स्त्रियों के बारे में, 10 कुंवारियों के बारे में देखते हैं, 5 मूर्ख और 5 भले के बारे में देखते हैं। उनमें कौन बोलने से दूल्हा और बाकी लोग जो 5 कुंवारी लोग यीशु मसीह के साथ गए, वो क्यों जा पाए, इसके बारे में हम पवित्र वचनों में से उसको हम पढ़ेंगे और उसके बारे में अच्छी चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। प्रियो अगला हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की 2 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा हुआ है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना होगी। क्यों? क्या करने की जरूरत है हमको बोलने से? जय पाने की जरूरत है। क्यों? अगला हम वचन देखेंगे इसी से संबंधित है। प्रकाशित वाक्य का 14:6 में लिखा हुआ है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन का सुसमाचार था। इसमें प्यारो प्रकाशित वाक्य के वचनों में हम देख रहे हैं, इसमें किस लिखा हुआ है इसके बारे में अच्छी तरह से हम जान रहे हैं। तो इसको हम बारे में हम अगला एक वचन देखते हैं। प्रियो इसमें लिखा हुआ है, देखो हम वचन को ध्यान से सुनते रहें और ताकि हम उस आशीष को प्राप्त कर सकें, उसको नोट करके भी रख सकते हैं। यूहन्ना की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 27 और 28 में लिखा हुआ है। देखो यह क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में हम फिर जानेंगे। मेरी भेड़ें मेरी शब्द सुनती है और उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश नहीं होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। प्रियो हम किसके भेड़े हैं? प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम मेरे भेड़े हो, मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ। प्रियो यदि हम प्रभु यीशु मसीह का सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश नहीं होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। कौन छीन सकता है प्रियो? इस दुनिया का शत्रु शैतान यदि हमको परमेश्वर से या हमको नाश करने के लिए जो भी आता है, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह हमको अपने पवित्र पंखों के आड़ में लेकर के हमको चलाता है और हमको चलाने वाला परमेश्वर है। क्यों? आज हम परमेश्वर जी वचन सुन रहे हैं, इस वचन से आपने आशीष पाया होगा तो ज़रूर इस वचन मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। परमेश्वर से आप सबों को आशीष दे। आमीन।